हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 2 हमारा होने वाला है। यहाँ पे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या होता है इसके बारे में। जब भी इसके पहले हम लोगों ने बात किया होता है लेक्चर 1, उसको नहीं देखा तो देख लेना जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन होता क्या है, देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा, दीज आर दोज मेथड विच आर यूज टू फील द कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन। मतलब कि जो भी हमारा ड्रग है उसके कंसंट्रेशन जो है हमारे यहाँ पे देखो किस अमाउंट में प्रेजेंट है वही चेक करें। देखिए, दीज आर दोज मेथड विच आर यूज टू फील्ड आउट ऑफ कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन। मतलब कि जो भी हमारा सोल्यूशन है उसमें किस अमाउंट में हमारी ड्रग प्रेजेंट है, किस अमाउंट में हमारी ड्रग प्रेजेंट है, ठीक है। ये होता है, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सोल्यूट मिक्सड इन सोल्यूशन सॉल्वेंट। तो हमारा जो भी कंसंट्रेशन होता है वो हमारा मिक्सड होता है सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट में हमारा सॉल्वेंट जो मिक्स होता है उसी में हमारा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोल्यूट हो गया, सोल्यूशन सॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे हमारे देखिए सॉल्यूशन हो गया। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा मिल के जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे कि हमने कोई सैंपल बना रहे हैं, मान लो हमारा सैंपल हम बना रहे हैं एनी वन कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हम पैक्लीटैक्सेल ही ले लेते हैं, ठीक है। पैक्लीटैक्सेल ही मान लेते हैं, ठीक है। या फिर हमारा सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, टिमोजोलामाइड, जेमसिटाबीन, कोई भी एनी वन कोई भी सैंपल, ठीक है। मान लो मैं बना रहा हूँ उसको, मैं क्या करता हूँ कि मान लो मैं उसको सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मान लो 10 mg हमने सैंपल लिया, 10 mg लिया और उसमें हमने उसको क्या किया, 500 ml में डिज़ोल्व करना है। 10 mg लेके या फिर 100 mg लेके 500 ml में डिज़ोल्व करना है। हमने क्या किया, सैंपल लिया, वॉल्यूमेट्रिक लिया, वॉल्यूमेट्रिक में हमने सैंपल डाला और फिर हमने क्या किया कि उसमें 500 ml हमको डिज़ोल्व करना है। हमने 500 ml में डाल के उसको सैचुरेटिव अमाउंट में उसको हमने डिज़ोल्व कर लिया। उसके बाद हमारा जो वो हमारा बन गया सोल्यूशन। जब हमारा डिज़ोल्व हो गया पूरी तरीके से, फिर हमारा बनता है सोल्यूशन, ठीक है। सब सोल्यूशन बन गया तो उस सोल्यूशन में हम चेक करेंगे कि हमारी जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो किस अमाउंट में, किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। समझ गए, ये है हमारा इसका मेथड। इसके बाद हम बात करेंगे दे आर एक्सपेक्टिंग बाय फॉलोइंग टाइम से। देखिए मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलर कंसंट्रेशन। मोलैरिटी एंड मोलर कंसंट्रेशन, फिर हमारा नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मल कंसंट्रेशन, फिर हमारा नेक्स्ट आएगा फॉर्मेलिटी एंड फॉर्मल कंसंट्रेशन, नेक्स्ट हमारा आएगा मोल फैक्टर एंड मोल परसेंटेज, फिर हमारा नेक्स्ट है परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ पार्ट पर मिलियन। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सारे इसका जो टर्म्स होते हैं इन सारे के बारे में बात करने वाला हूँ। इसको देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए मोलैरिटी की बात करें तो आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मतलब कि जो हमारी मोलैरिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन डिनोटेड बाय कैपिटल एम, तो हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो भी हमारा सोल्यूट होता है जो भी हमारा सोल्यूट होता है उसको हम डिजोल्व करते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। मोलैरिटी चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए मोलैरिटी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे m बराबर, इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे m बराबर मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका लिखना है यहाँ पे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो भी हमारा सोल्यूशन है उसमें कितने वॉल्यूम में वो टाइट्रेशन करते हैं ना हम, टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें जो भी वॉल्यूम हमारी कंज्यूम होती है वो लिखते हैं। उसके बाद हम हमारा यहाँ पे जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट्स में निकल के आएगा, ग्राम पर लीटर में हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे मोल्स क्या होता है गाइस। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ द फंडामेंटल विच इन यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सोल्यूट, ठीक है। देखिए आप मोल्स, मास गिवन अपन मोलिकुलर वेट। यहाँ पे हमारा जो होता है मोल्स बराबर मास गिवन अपन जो भी उसका मास गिवन होता है वो लिखना है। उसके बाद मोलिकुलर वेट जो होता है उससे डिवाइड करोगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार लेक्चर ज़रूर देखना, जो हमने लेक्चर इसकी अपलोड किए हैं उसमें देखना।
आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो यहाँ से आप नोट्स इजीली बना सकते हो हैंड रिटन में। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, लेकिन हाँ आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करके वो लेक्चर बनाया तो उसको जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात करेंगे, आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन एंड डिनोटेड बाई स्मॉल एम। जो हमारा मोलैरिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। वो यहाँ पे आपको पता होगा, स्मॉल एम हमारा जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जो भी हमारा सल्यूट होता है उसको हम डिजोल्व करते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि जो भी हमारा उसके मोल्स के यहाँ पे मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, जितने कितने मोल्स उसमें प्रेजेंट है वो लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल सल्यूट का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका वेट, जो भी हमारा केजी में हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट का हमने जो वेट लिया है वो लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो समझ गए। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो फिर हमारा मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। ओके, इसका फॉर्मूला या फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्मलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आल्सो नोन एज नॉर्मल कंसंट्रेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो ये हमारा जो होता है नॉर्मलिटी, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड, इसकी डिफिनीशन है, इट इज डिफाइंड एज नो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर देखिए पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन, मतलब कि 1 लीटर इसमें सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स का इक्विवेलेंट जो वेट है उस डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितने में हमने उसको डिजॉल्व किया और जो हमारा ग्राम है वो जो हमने वेट लिया वो डालते हैं, उसको डिवाइड करेंगे, हमारा नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट क्या होता है, मोलिकुलर वेट हो गया, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी इसी का है, हमारा नॉर्मलिटी का ही है फॉर्मूला, इसको याद रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट में क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एग्जांपल फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 ml ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका देखिए इक्विवेलेंट वेट जो होता है 98.249 है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम से 49 अपॉन 49 इंटू है। यहाँ पे 5 ml में हमने उसको डिजोल्व किया, वो लिख के 1000 हो गया। ठीक है, इसका नंबर ऑफ जो हमारी नॉर्मलिटी निकल के आई 2 निकल के आई। ठीक है, 2 नॉर्मलिटी का इसकी 2 निकल के आई। ओके, 2n का हमने बनाया इसको। फॉर्मेलिटी की बात करेंगे नेक्स्ट हम, तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी की बात करें, फॉर्मेलिटी इट इज़ द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला वेट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि जो भी हमारा सल्यूट होता है उसको डिजॉल्व करते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम उसके बात करते हैं, जो भी हमारा सल्यूट होता है उसको 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं। जो हमारा सल्यूट होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाई एफ। ठीक है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सल्यूट। मतलब कि जो भी हमारा सल्यूट है, वेट है सल्यूट का, वो लिखते हैं, और लीटर ऑफ सोल्यूशन कितने में हमने उसको डिसॉल्व किया वो लिख के हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यह फॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया आप वीडियो लेक्चर देख लेना। ओके, वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन द सॉल्वेंट। यहाँ पे एक्स सल्यूट बराबर मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट इन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हम लिख के हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, प्लस करके डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, मोल परसेंटेज मोल्स परसेंटेज इंटू 100 करके हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होता है गाइस, आल्सो नोन एज परसेंटेज कैलकुलेशन बाय वेट ऑफ सल्यूट। यहाँ पे देखिए
वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये करेंगे हमारे यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम के लिए निकल के आ जाएगा। ओके, फिर हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम वेट ऑफ वॉल्यूम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, हमारा वेट ऑफ वॉल्यूम के लिए हमारा जो भी हमारा रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हुआ यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है ये बात करेंगे, इसके बाद हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, देखिए इट इज़ द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में हम इसको करते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो यहाँ पे 10⁶ मतलब 60। यहाँ पे हमारे क्या पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला होता है। इट इज यूज्ड अ वेरी क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन सब्सटेंस। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।